गुरुमा एक बड़ा ख़ास प्रश्न है कि आज के वक्त में मनुष्य और भी कई चीज़ों से परेशान है। बहुत कुछ पाना चाहता है, फिर चाहे धन की बात हो या फिर अच्छे करियर की बात हो, अच्छी नौकरी की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो। तो क्या इसके लिए कोई समाधान है ताकि लोग जो भी चाहते हैं वो भले ही बहुत जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे उसे प्राप्त कर सकें? देखिए निशा जी, ये तो बहुत ही अहम प्रश्न है और सभी के जीवन नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप जीवन में बदलाव की अनुभूति कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ पाएं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप खुश रहें, आप पॉजिटिव रहें, आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहें, आप जहाँ पर जाएं आपको देखकर लोग पॉजिटिव फील करें, तो आप इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए। ये कार्यक्रम एकमात्र आप ही के लिए है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुमा तपेश्वरी नंदा जी। उनका मिलकर सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुमा आपका। तो दर्शकों, अपने आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं अपने एक ख़ास प्रश्न के साथ। गुरुमा, जिस तरह से अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से जो आत्माओं का, बुरी आत्माओं का वास लोगों में हो जाता है, बुरी हवा का असर हो जाता है, तंत्र मंत्र की भी हमने बात की। लेकिन गुरुमा, एक बड़ा ख़ास प्रश्न है कि आज के वक्त में मनुष्य और भी कई चीज़ों से परेशान है। बहुत कुछ पाना चाहता है, फिर चाहे धन की बात हो या फिर अच्छे करियर की बात हो, अच्छी नौकरी की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो। तो क्या इसके लिए कोई समाधान है ताकि लोग जो भी चाहते हैं वो भले ही बहुत जल्दी नहीं लेकिन धीरे धीरे उसे प्राप्त कर सकें? देखिए निशा जी, ये तो बहुत ही अहम प्रश्न है और इस शरीर में परमात्मा भी है, उसको नहीं सौंपता। तो जब अपने आप को ही मैं मान लेता है, यानी अहंकार आ जाता है, जो मैं है वो आपने अहंकार रूप में याद किया, उसको परमात्मा स्वरूप में नहीं किया, तो वो आपका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि वहाँ परमात्मा ही देखता है कि अगर ये इसी में प्रसन्न है तो इसको इसी में प्रसन्न रहने दें। तो यहाँ पहला जो हमारा विकल्प आया कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, सम रह के उस समस्या से निकलने का निदान सोचो। अब निदान हमारे पास बहुत है। जैसा कि अगर हम दिशा धाम की बात करते हैं तो दिशा धाम में बहुत सारे विकल्प हैं। मेडिटेशन, जो अपने आप में चिंतन करने का मार्ग है। लामा फेरा, जो आपको नेगेटिविटी या फिजिकल बॉडी में बाहर निकलने के लिए आपका बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसके बाद शाल्विक मंत्र की अगर मैं बात करती हूँ तो शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा आप कारण जानकर, कारण अगर आपको पता चल गया तो उसका उपाय क्या है ये आप खुद से जान जाएंगे। और जानने के उपरांत जब उसका उपाय करेंगे, जैसे आपने लामा फेरा सीख लिया, उसके बाद आपने होकारा विद हलीम भी सीख लिया, आपने शाल्विक मंत्र रहस्य भी सीख लिया, अनेक प्रकार के आपने कोर्स सीखे हैं। तो जब आपने शाल्विक मंत्र रहस्य से कारण ढूंढ लिया तो कारण जानने के उपरांत अगर कोई कारण आपका काउंसलिंग से ठीक होता होगा तो काउंसलिंग ले। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनको हम लामा फेरा के द्वारा दूर कर सकते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जहां हम गुरु से दीक्षित होके कुछ मार्गदर्शन लेते हैं, तो उससे भी हमारे जो कारण हमारे निकल के आए उनसे मुक्त हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनको आप जानकर अपने जीवन में अप्लाई करके अपने अनेक प्रकार के दुखों से स्वयं बाहर निकल सकते हैं। यहाँ आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप किसी और के पास जाते हैं, आप किसी और को अपनी समस्या बताते हैं, तो उनके साथ जो दर्द आपके अंदर है उसकी अनुभूति उन्हें नहीं होगी। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल तरीके से आपका इलाज जरूर करेंगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, वो आपका इलाज जरूर करता है, लेकिन आपका ठीक होना ना होना वो आपकी विल पावर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी विल पावर या आपकी सोच नहीं है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जब आप ये विकल्प के द्वारा अपने आप को ठीक करते हैं तो आप अपने जीवन में लाभान्वित होते हैं। अब इसके साथ साथ जो मैंने बात कही शाल्विक मंत्र रहस्य की, जिसकी अभी हम चर्चा करें, तो शाल्विक मंत्र रहस्य में एक बताया मैंने गुरु के द्वारा मार्गदर्शन से, दूसरा बताया लामा फेरा से, तीसरा जो ये हमारा होकारा विद हलीम है। इन तीनों कोर्सों में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। जैसे जीवन में अगर हम तनाव, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन या फिजिकल बॉडी के ये जो शारीरिक रोग हैं, या फिर अगर हम
शारीरिक रोग हैं, इस तरह की जो है बीमारियां हमारे लामा फेरा से दूर होती हैं। अब बात की थी हमने हुंकारा विधलिम की, तो ये बौद्धिक विकास है जो हमें अर्निंग सोर्स, जैसे व्यापार के क्षेत्र में हमें दिक्कत आ रही है, हम कैरियर नहीं बना पा रहे हैं, तो इन सब के लिए हुंकारा विद हलीम हमारे लिए सपोर्टिव है। ये आज मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो लामा फेरा कोर्स करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो लामा फेरा कोर्स सिखा रहे हैं, तो ऐसा प्रलोभन देते हैं कि इसके द्वारा आपके पास बहुत सारा धन आ जाएगा या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। मैं अलग अलग इसीलिए बता रही हूँ कि आपको कौन से कोर्स से क्या प्राप्ति होती है। लामा फेरा से आपको धन की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन अगर आपने लामा फेरा को सही रूप से किया तो आपके जो चक्रास एक्टिव हुए हैं उनके द्वारा आपकी जो सोच है, जो विचार है, वो परिवर्तित होते हैं और धीरे धीरे जो है जैसे ही आप डेवलप होते जाते हैं आपके अंदर वो जो धन की स्थिति है वो डेवलप होती है और आपके धन के साधन बनते चले जाते हैं। यानी जब आपका ब्रेन उस क्षेत्र में काम करता है तो आपके धन के साधन बन जाते हैं। अब हुंकारा विद हलीम और अगर हम लामा फेरा को दोनों कोर्सों को सीख ले तो जो शाल्विक मंत्र रहस्य हमने सीखा उसके द्वारा हम कारण जानते हैं। अब जो तीसरा मैंने बताया था कि जैसे एक हुंकारा विद हलीम से हो गया, एक लामा फेरा से हो गया, एक काउंसलिंग से हो गया। अब जो चौथा, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो हम शाल्विक मंत्र रहस्य में एक चार्ट बना होता है, हीलिंग चार्ट जिसे बोलते हैं, उस चार्ट के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आप हील करते हैं तो 21 डेज के बाद आपकी वो स्थिति ठीक होती चली जाती है। या उसमें कुछ कारण ऐसे आए हैं जो आप इस शाल्विक मंत्र रहस्य से नहीं ठीक कर पाते, तो उसके लिए आपको विकल्प अपने आप मिल जाते हैं। तो ये तो हुई हमारी कोर्सों के अनुसार। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो ये सब कुछ कर ही नहीं पाता, वो अपने कार्य क्षेत्र में इतना व्यस्त है कि सब कुछ करते हुए भी उसको संपन्नता नहीं मिल रही है या किसी भी कार्य में वो पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में जो है एक तो गुरु की दीक्षा काम करती है। अगर वह गुरु की दीक्षा भी नहीं ले पाता तो हमारा विजेता यंत्र काम करता है। अब मैं विजेता यंत्र आपको दिखा देती हूँ कि विजेता यंत्र इस प्रकार का होता है। इसके अंदर ये 8 दिशाओं की तरफ हमारे ये निकले हुए हैं कॉर्नर्स। जैसे आपने इस तरह की आकृति भगवान बुद्ध के टेम्पल में भी देखी है, बहुत सारी एल्मीरास के जो लॉकर होते हैं उन पर भी होती है। अगर हम जहाज़ की बात करें तो जहाज़ में भी जो हमारा व्हील होता है उस पर भी ये आकृति होती है, घड़ियों में भी ये आकृति होती है। ये मैंने बताया कि घड़ी में आकृति है तो ये हमें क्या दर्शाती है और अगर अलमीरा में तो क्या दर्शाती है, पिछले एपिसोड में मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। तो ये जो विजेता यंत्र है ये हमारे गुरु का सानिध्य हमें देता है। जैसे गुरु आपकी 8 दिशाओं को संपन्न करने के लिए आपके 8 क्षेत्रों में आपकी दृष्टि रखता है और 8 दिशाओं में ऊर्जा अपनी दे के आपको ऊर्जान्वित करके आपको संपन्नता की तरफ लेके जाता है। ऐसे ही ये विजेता यंत्र भी जो व्यक्ति धारण करते हैं उनके जीवन में जो भी कुछ कमियां हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि आजकल जो है बच्चों में आपसी तालमेल नहीं है, एक ही माता पिता से जन्मे बच्चे आपस में जो है वैर विरोध रखते हैं, उनमें आपस में प्रेम नहीं है, तो ये जो विजेता यंत्र है उसमें बहुत कारगर है। या किसी का कार्य जो व्यापार की तरफ जा रहा है, उसको व्यापार की समझ नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो ये उसमें भी कारगर है। आपका धन का क्षेत्र कमज़ोर है तो उसमें भी ये कारगर है। आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप सोच नहीं पाते आपको करना क्या है, तो उसमें भी ये कारगर है। आपको क्या कैरियर है, आपका कैरियर कमज़ोर है तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या आपने कैरियर है लेकिन उसमें आपको करने की कार्य करने की क्षमता नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विजेता यंत्र बहुत ही कारगर है। अगर हम सामाजिक दायरे की बात करते हैं, हम किसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, वहाँ हमसे लोग कटे कटे रहते हैं, हमसे लोग मिलकर नहीं करते, एक यूनिटी नहीं होती, तो हमें संगठन बनाने के लिए भी ये विजेता यंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर ये विजेता यंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है और जिन्होंने भी लिया है उसने इन सभी से लाभान्वित हुए हैं और जीवन में बहुत बदलाव आया है। तो चाहे उनका विदेश जाने का योग हो या कार्य क्षेत्र बढ़ाने का हो या सामाजिक दायरा हो या धन का क्षेत्र हो, यानी किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं तो विजेता यंत्र आपको अवश्य पहुंचाता है आपके लक्ष्य तक।
तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं विजेता यंत्र को मंगाना तो आप विजेता यंत्र को मंगा भी सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर संपर्क करके विजेता यंत्र को भी मंगा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको भी खुशियाँ प्राप्त हो, आपको भी धन की प्राप्ति हो, आपका स्वास्थ्य अगर खराब रहता है तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके घर का या आपके आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छा हो जाए, तो भी आप विजेता यंत्र को मंगा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं, आप इन पर संपर्क करके गुरु माँ से बात भी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन दर्शकों फिर भी पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक यहाँ पर तमाम जानकारियाँ हम पहुँचा सकें। तो चलिए, अब आपसे विदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।